जो कुछ दिखता है, जो प्रत्यक्ष होता है, वही सच लगता है। और यह भी बात है कि प्रत्यक्ष है जो दिख रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है। मूल गए थे काम है सुन रहे थे। मूल क्या है? जहाँ तक नजरें जाती हैं, जहाँ तक दृष्टिगोचर होता है, वो मूल नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर, गो नाम इंद्रियां, गोचर नाम विषय और मन। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, मतलब मन और इंद्रियां जहाँ तक जाती हैं, जहाँ तक जाते हैं, सब वो संसार का ही रूप है, माया ही है। लेकिन यही सत्य लगता है। जब व्यवहार करते हैं तो वही सत्य लगता है। अब जब तक जीवन है तब तक सत्य है ही। अब जैसे शरीर है तो असत्य हम कैसे कह दें? लोग हैं तो लोगों को असत्य हम कैसे कह दें? व्यवहार है, व्यवहार असत्य कैसे है? लेकिन कुछ समय के लिए। कबीर साहब ने कहा एक जगह, झूठ झूठा के डारहु, मिथ्या यह संसार, तही कारण मैं कहत हूँ जाते हो उबार। झूठ झूठा के डारहु, झूठ है उसे झूठा समझ करके छोड़ दो, तही कारण मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन अनुभव यह होता है कि जो सामने होता है वही सत्य लगता है। अब हमारी दृष्टि वैसी है। हम लोग एक बार अभी पढ़ते हैं शाम के समय पंचग्रंथि। पंचग्रंथि में एक बहुत सुंदर कथा आई थी कुछ समय पहले। हरिभोंगपुर के राजा की। बड़ी मजेदार कथा है, ख्याल आ गया। इसको हम लोग पहले पढ़े थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एक अंधेर नगरी थी तो उसमें एक राजा था, चौपट राजा, और वहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा, मतलब उत्तम वस्तु और सामान्य सब्जी एक ही भाव से मिलता था। तो उस राज्य में एक सेठ था। सेठ के यहाँ, सेठ संपन्न था, सेठ के यहाँ चोरी करने के लिए चोर आया और दीवार में सेंध मारने लगा, दीवार को काटने लगा। इसमें क्या हुआ कि दीवार गिर गई और वो चोर दब के उसी में मर गया। बड़े मार्मिक कहानी है। तो वो उसी में मर गया। अब उसे चोर की पत्नी चोरनी देखती है कि सवेरे हो गया, तब भी उसका पति नहीं आया है। परेशान हुई, ढूंढी, पता चला सेठ के यहाँ दीवार काटते हुए वो दब करके मर गया है। तो वो राजा के यहाँ गया, जो चौपट राजा था उनके यहाँ, और जा करके शिकायत की और कहे कि राजन, मेरा पति सेठ के यहाँ चोरी करने गया था और उनकी दीवार गिर गई, सेंध लगा रहा था, दीवार गिर गई, उसी में मर गया दब करके। अब ये सेठ दोषी है क्योंकि उसने इतनी दीवार, इतनी कमजोर दीवार क्यों बनवाई जिसमें मेरा पति दब करके मर गया। मुझे न्याय चाहिए, और न्याय यही होगा जब सेठ को आप बुला करके उसे फांसी देंगे। अब राजा कहे सो न्याय, वो भी चौपट राजा है। उसने
उसने सेठ को बुलावा भेजा, सेठ को हाजिर किया गया। सेठ को कहा कि भाई तूने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई? उसमें चोर दब करके मर गया, तो से कहे कि इसके बदले में तुम्हें फांसी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। तो सेठ ने कहा अपने बचाव के लिए, कहे महाराज मैंने दीवार बनवाई है, मैंने बनाई नहीं है। अब मैं तो ठेका दे दिया था, उसे कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया था, तो ये ठेकेदार की गलती होगी, मिस्त्री की गलती होगी, उसके वजह से हुई है, तो मेरी गलती नहीं है, मुझे फांसी क्यों देते हैं? उनको बुलाएं। अब मिस्त्री को बुलाया गया। भाई मिस्त्री आया तो उनको फिर कहा कि भाई तुम्हारी वजह से दीवार कमज़ोर थी और उसमें एक आदमी दब करके मर गया है, इसलिए इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें फांसी दी जाती है। फरमान जारी कर दिया। तो उसने भी अपने बचाव के लिए कहा कि भाई मैं तो ठेका लेता हूँ और काम करता हूँ, करवाता हूँ भी, लेकिन मैं तो जोड़ने का काम किया, तो उसमें जो गारा बनाने का काम, मसाला बनाने का काम तो मजदूर लोग करते हैं, उनकी वजह से ये सब हुआ है, तो गलती तो उनकी है। मजदूरों को बुलाया गया, कहे कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, उनके लिए फरमान जारी किए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम बना तो रहे थे, अब हो सकता है गड़बड़ हुई होगी, लेकिन उसी समय ख्याल आया, उसी समय ये है कि हम जब मसाला बना रहे थे तो एक काजी के घर में उसके छत के ऊपर उसकी जो लड़की थी वो छम छम करके चल रही थी, हमारा ध्यान उधर गया और हम लोग ठीक से खला मसाला नहीं बना पाए। ये है, तो हमें दंड मत दीजिए, उस गलती उस काजी की लड़की की है, वो उस समय छत पर आकर के क्यों नाच रही थी, इधर उधर चल रही थी। काजी की बेटी को भी बुलाया गया, तो कहे कि तुम वहाँ चल रही थी पायल भर करके छम छम, और तुम्हारे तरफ ही मजदूरों का ध्यान गया, इसके वजह से वो लोग ठीक से मसाला नहीं बना पाए, दीवार ठीक से नहीं बनी और एक आदमी दब करके मर गया, और तुम्हारे लिए फरमान है तुम्हें फांसी दी जाएगी, क्योंकि न्याय देना है ना भाई चोरनी को, चोर की पत्नी को। तो फिर वो लड़की थी अपने बचाव में, वो भी कहती थी कि राजा साहब देखिए मेरी भी गलती नहीं है, गलती तो उसकी है, बादशाह की, जिसकी सवारी निकल रही थी और घर के सामने खड़ी थी, तो उसी को मैं देख रही थी, अब मेरा ध्यान तो उस पर था, तो गलती मेरी नहीं है, बादशाह की है, उनको पकड़ा जाए। कहे भी राजा कहे कि ये भी बात सही है। तो उस राजा को पकड़ने के लिए फिर भेजा गया, तो ये बादशाह को पकड़ने के लिए भेजा गया। अब हो सकता है चौपट राजा के ऊपर और कोई रहा होगा, तो उसको पकड़ने के लिए भेजा गया, वो लेकिन मिला नहीं, परेशान हो गए। तो फिर कहेगी भाई अब वो तो मिला नहीं, तो एक दो मोटे मोटे गांव के बाहर एक कुटिया बनी थी, उसमें मोटे मोटे दो साधु रहते थे, तो कहा भाई किसी प्रकार उनको न्याय मिले, इसलिए उसको ही ले पकड़ करके ले आए और फांसी देने के लिए। बादशाह, इसमें भगवान या ईश्वर की बात है, तो फिर वैसे लगता है कि कोई झांकी निकली होगी भगवान की, तब उसको पकड़ के कहाँ से लाए। अब साधु महात्मा भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, चलो पकड़ के उनको लाया जाए, तो कहे हमारा क्या दोष है, तो कहे तुम ही लोग तो भगवान का भजन करते हो और तुम्हारे भगवान की वजह से गड़बड़ी हुई है, तो उनको फांसी देने लगे। तो वो दोनों महात्माओं को जब फांसी देने की बात आई, तो वो एक दूसरे को धक्का दे के पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अब ये होने लगा, अब इसको देख रहे थे राजा भी, मंत्री भी,
तब मंत्री को राजा पूछते हैं, चौपट राजा ये लोग क्यों आपस में तू पहले मैं पहले तू पीछे ऐसे क्यों कर रहे? तो वो अपना तर्क लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, सोचता है कि राजा साहब ऐसे है, आज का दिन बड़ा मुहूर्त, आज का जो दिन का है मुहूर्त बड़ा अच्छा है, आज अगर कोई मरेगा सीधा स्वर्ग में जाएगा सीधा स्वर्ग में जाएगा। और इसके लिए ये पहले पहले कह रहे हैं। तो राजा कहे ये तो बिल्कुल ठीक, अगर मुहूर्त ठीक है आज का और स्वर्ग जाएंगे तो हम क्यों नहीं लगा ले फांसी। तो वो गए और राजा फांसी लगाया, फिर मंत्री फांसी लगाया, फिर और लोग आए, वो पूरा कहते हैं नगर के लोग फांसी लगा लिए। ये कहानी है, ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इसमें एक तथ्य है। ये चौपट राजा कौन है? मन ही है। अब ये जीव सेठ है और जीव रूपी सेठ को ये परेशान करता है। और जो लोभ रूपी चोर है ना, हृदय घर में चुराने के लिए घुसता है। लेकिन अगर शरीर है, शरीर कमजोर है, कोई शरीर रूपी दीवार गिर गई तो फिर मन को पूछा जाता है कि भाई राजा, जो दीवार गिर गई तो फिर उसका उत्तर क्या होता है कि शरीर जो बनाए तो बनाने वाला शरीर कैसे बन गया। तो जीव को पकड़ते हैं कि कमजोर शरीर का निर्माण तुमने कैसे किया। तो कहे मैंने थोड़ी निर्माण किया, वो तो ये पंच तत्वों से निर्माण हुआ, प्रकृति का खेल है। इसमें देखिए आध्यात्मिक रूप से भी लंबा खींचा जा सकता है। इतनी सी बात समझ लीजिए कि ये मन रूपी चौपट राजा की वजह से ही सारा खेल है, उल्टा सीधा करता रहता है। और इसके साथ दुर्बुद्धि रूपी मन है, मंत्री है, दुर्बुद्धि रूपी मंत्री है। अब जब मन चौपट राजा है, सब धान 22 पसेरी इसके अंदर इनके पास में है, सब उल्टा सीधा कर रहा है और दुर्बुद्धि है, सही समझ नहीं है, तो आदमी की स्थिति क्या होगी। इसीलिए ये मन को ही ठीक करने के लिए सत्संग और भजन है, ज्ञान चर्चा है। अभी गुरु पूनम का पर्व मनाएं, एक मैं सुन रहा था इलाहाबाद का एक संत बहुत बढ़िया कह रहे थे कि होता है हम इस समय में गुरु की समीक्षा करते हैं कि गुरु ऐसा हो वैसा हो, लेकिन गुरु जो बताए हैं उनके अनुसार हम खुद नहीं चल पाते। पूर्ण सद्गुरु की चर्चा होती है, पूर्ण गुरु की चर्चा होती है, लेकिन पूर्ण शिष्य भी तो नहीं बन पाते। जितना गुरु ने बताया, जितना हमने समझा, उतना भी जीने में कठिन हो जाता है। क्यों? कि वो पहली वाली बात याद करिए, जो प्रत्यक्ष है, सामने है, वही सच लगता है। जो सामने है वही सच लगता है, उसी में हम उलझते हैं। और इसी ध्यान सिर में एक सज्जन और आए थे, पता नहीं कौन आए थे, तो एक बहुत बढ़िया बात कहे थे, नहीं गुरु पूनम के दिन कहे कि सामने वाला कैसा है ये महत्व का नहीं है, वो जो बता रहा है वो हमारे कल्याण का है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जो बता रहा है वो कल्याण का है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। उसको लेकर के हमको जीना है। और जो भी बातें आती है, चाहे शास्त्र में, उपनिषद में, पुस्तकों में, ग्रंथों में, जो कुछ भी है अच्छी बातें, उनमें से सार लें। कबीर साहब ने कहा ना, सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए।
सार सार को ले ग्रहण करे। और जिन बातों से, जिन विचारों से, जिन कर्मों से दुख होता है, अब शास्त्र वास्त्र सब छोड़ दीजिए, हम उससे समझ लिए ना, फिर जिन विचारों से, जिन कर्मों से, जिन बातों से, जिन भावनाओं से हमें तकलीफ होती है और दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं, उनको भी दुख होता है, ऐसी चीज़ों को छोड़ना है। मुझे वो बात याद आती है, महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया, जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त की और उसके बाद पहली बार कपिलवस्तु में आए, तो उनको पूछा गया कि आपने क्या हासिल किया। शायद देवदत्त ने ही प्रश्न किया था, इतनी घोर तपस्या किया आपने, क्या पाए? तो उसने कहा कि कुछ पाया नहीं, जो था उसे खो दिया। कुछ पाया नहीं, जो था उसे खो दिया। जो ऐसा हूं वैसा रह गया। यही तो करना है। बच्चा जब पैदा होता है एकदम निष्पाप निर्दोष, बस वैसे ही बनना है। जो हो रहा है सहज हो रहा है, सहज जीवन सहज हो। मैं कहता हूं अस्तित्व सहज है, प्रकृति सहज है, चांद सूर्य सहज हैं, ग्रह नक्षत्र सहज हैं, दिन रात ऋतु परिवर्तन सब कुछ सहज है। हमारा जीवन ही असहज है, और हमारा जीवन असहज क्यों होता है? ये चौपट राजा के कारण। मन रूपी चौपट राजा के कारण ही जीवन असहज होता है, क्योंकि जो सही नहीं है उसे सही मानते हैं। यही तो चौपटपन है ना। गलत को सही और सही को गलत करना, ये चौपट राजा का काम है। और ये चौपट राजा आपका करता है कि नहीं, आप देखिएगा। कुछ चर्चा मैंने आपके बीच की, और अधिक न बढ़ाते हुए यहीं विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की।